प्राचीन काल में कान्हेरी गुफाएं पश्चिमी भारत के सबसे प्रमुख बौद्ध केंद्रों में से एक थी। इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ और ये 1000 से अधिक वर्षों तक एक बौद्ध विहार और शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करती रही। कान्हेरी मुंबई के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और इसमें कुल 109 गुफाएं हैं। यह भारत की सबसे बड़ी बौद्ध गुफा विहारों में से एक थी। गुफा परिसर में 26 प्राचीन अभिलेख और 51 शिलालेख पाए गए हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए स्तूपों और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की सैकड़ों सुंदर मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह हजारों साल पहले प्राचीन इंजीनियरों द्वारा विकसित बांध और जल संचयन प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। कान्हेरी मूलतः थेरावाद मत का केंद्र था। बाद में यह महायान मत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। एक बार जब यहाँ की गुफाएं स्थायी बौद्ध विहार बन गई तो उसके बाद बुद्ध और बोधिसत्वों की सुंदर मूर्तियां दीवारों पर बनाई जाने लगी। 3री शताब्दी तक कान्हेरी पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कान्हेरी की गुफाओं का उपयोग भिक्षुओं के रहने, शिक्षण केंद्र और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। बड़ी गुफाएं पूजा के लिए चैत्य या हॉल थी। जिस पहाड़ी पर गुफाएं स्थित है उसे कृष्णागिरी या कान्हागिरी के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसॉल्ट चट्टानों से बनी है। कान्हेरी की सबसे ऊंची बिंदु समुद्र तल से 1550 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफाएं पहाड़ियों के अलग अलग स्तरों पर बनाई गई है। चट्टानों को काटकर बनाई गई अधिकांश गुफाओं में भिक्षुओं के रहने के लिए 1 या 2 कमरे बने हैं, जिनमें पत्थरों को काटकर बनाई गई बेंचें और एक संकीर्ण बरामदा भी है। गुफा के पास भिक्षुओं के दैनिक उपयोग के पानी को जमा करने के लिए एक कुंड भी है। दीवारों में पत्थरों को काटकर बनाई गई खिड़कियों और छेद से गुफाओं को प्राकृतिक रोशनी और हवा मिलती थी। गुफा परिसर में जल संचयन की बहुत विकसित प्रणाली थी। चट्टानों को काटकर बनाए गए कुंड, जिनमें से कुछ अभी भी साल भर पानी से भरे रहते हैं, रास्तों के किनारे किनारे मौजूद हैं। साथ में पानी के वो चैनल भी हैं जो कभी यहाँ की गुफाओं तक पानी पहुंचाते थे। 3 पहाड़ियों पर गुफाएं मौजूद हैं। उत्तर और दक्षिण पहाड़ी के बीच पानी की एक धारा बहती है। प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर की 2 दीवारें बनाकर जल ग्रहण क्षेत्र को एक छोटी सी झील में बदल दिया था। उस बांध की दीवारें आज भी मौजूद हैं। सभी गुफाओं में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 बड़े पानी के टैंकों का निर्माण किया गया था। ये टैंक चैनलों के एक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। प्रत्येक गुफा में भिक्षुओं के दैनिक उपयोग के लिए पानी के कुंड हुआ करते थे। भिक्षुओं के लिए बनाया गया ये कुंड इन बुलबुले उड़ाने वाले केकड़ों का घर है, जो इन प्राचीन कुंडों में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये युवा केकड़े इन छोटे कुंडों से निकल जाएंगे और सदियों पहले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए पानी के बड़े कुंडों में चले जाएंगे। पानी जमा करने के ये बड़े टैंक इन नन्ही कैटफिश सहित कई प्रकार की मछलियों का भी घर है। कान्हेरी भारत का एकमात्र गुफा विहार है जिसमें 1600 से अधिक वर्षों तक लगातार भिक्षुओं का निवास रहा। 10वीं शताब्दी के बाद से भारत में बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान इस्लामिक हमलावरों ने पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म को गंभीर चोट पहुंचाई। कान्हेरी उन हमलों से बच गया। बौद्ध भिक्षुओं के छोटे छोटे समूह ने विहार को उस काल में भी जीवित रखा। लेकिन कान्हेरी 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली आक्रमणकारियों के धार्मिक उन्माद से बचने में कामयाब नहीं हो सका। गुफा परिसर में रहने वाले बचे हुए बौद्ध भिक्षुओं का 1535 में पुर्तगालियों द्वारा जबरन ईसाई धर्म में मत परिवर्तन करवा दिया गया। उन्होंने कई गुफाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक पुर्तगाली फादर एंटोनियो ने मुख्य चैत्य को सेंट माइकल के चर्च में बदल डाला। आज हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य द्वार से होकर इस प्राचीन बौद्ध स्थल तक पहुंच सकते हैं। कान्हेरी गुफा परिसर का प्रवेश द्वार पहाड़ी के पश्चिमी किनारे में स्थित है। कान्हेरी में प्रवेश के तुरंत बाद एक विशाल गुफा हमारा स्वागत करती है। यह गुफा संख्या 1 है, जो यहाँ की सबसे ऊंची गुफाओं में से एक है। हालांकि यह यहाँ की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक नहीं है। इसका निर्माण 6ठी और 7वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। गुफा को कम समय में ही त्याग दिया गया और इसे अधूरा छोड़ दिया गया।
गुफा के 2 ऊंचे स्तंभ इसे बहुत भव्य रूप देते हैं। गुफा संख्या 2 यहाँ की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। गुफा की सामने की दीवारें अब गायब हो चुकी हैं। इसमें 2 कमरे हैं। पहले कमरे में हर्मिका युक्त एक ही चट्टान से निर्मित स्तूप है। हर्मिका एक बौद्ध स्तूप के गुंबद के शीर्ष पर एक चौकोर संरचना होती है जो स्वर्ग का प्रतीक है। इसमें गुफा की पिछली दीवार पर एक सुंदर ध्यान में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है। दूसरी गुफा में भी एक ही चट्टान से निर्मित स्तूप है जिसके गुंबद पर पॉलिश का निशान है। यह कान्हेरी की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है जो 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। गुफा की दीवार पर बुद्ध और अवलोकितेश्वर की उपदेश देती हुई सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। स्तूप के साथ लगा एक बड़ा विहार है और यह गुफा 16 मीटर से अधिक चौड़ी है। गुफा में 2 पंक्तियों का एक शिलालेख भी है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। गुफा संख्या 3 परिसर की सबसे बड़ी और सबसे भव्य संरचना है। इसे महान चैत्य भी कहा जाता है। गुफा पर काम 2री शताब्दी ईस्वी में शुरू किया गया था जो अधूरा ही छूट गया। चैत्य गुफा का निर्माण कई शताब्दियों तक अलग अलग चरणों में हुआ। चैत्य के शिलालेखों में उल्लेख है कि गुफा का निर्माण यज्ञ श्री शातकर्णी के शासनकाल के दौरान किया गया था जो सातवाहन राजा थे। गुफा में एक बड़ा प्रांगण है जो नक्काशीदार सजावटी रेलिंग से घिरा है। बड़े पुरुष देवता प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं। 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्तंभों पर पुरुष आकृतियां उकेरी गई हैं। स्तंभों के आधार पर बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मुख्य चैत्य में प्रवेश करने के पहले आप एक बरामदे में प्रवेश करते हैं जिसके दोनों ओर बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। बुद्ध की ये मूर्तियां 6.5 मीटर से अधिक ऊंची है जिन्हें 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच बनाया गया था। बुद्ध की मूर्ति के ऊपर स्वर्ग के देवों को उड़ते हुए दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्तियों के हाथ बाहर और नीचे की ओर खुले हुए हैं जिसे वरदा मुद्रा कहा जाता है। दीवारों पर बुद्ध की कई छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मुख्य चैत्य बहुत बड़ी है जिसकी लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 13.5 मीटर है। इसके भीतर अष्टकोणीय स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं। कुल मिलाकर 34 स्तंभ हैं। अधिकांश में जानवरों की मूर्तियां और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के पैरों के निशान बने हुए हैं। गुफा 13 मीटर से अधिक ऊंची है। गुफा की छत पर लकड़ी का सुंदर काम किया गया था जो अब नष्ट हो चुकी है। गुफाओं की छत और दीवारों पर कई खांचे बने हुए हैं। ये खांचे कान्हेरी में लकड़ी के बड़े पैमाने पर उपयोग के प्रमाण हैं। सभी स्तंभ गुफा के अंत में बने एक विशाल स्तूप की ओर ले जाते हैं। चट्टान को काटकर बनाई गई स्तूप की ऊंचाई 6 मीटर और व्यास 5 मीटर है। बेलनाकार स्तूप गुफा के भीतर के भाग को एक दिव्य आभा प्रदान करती है। यहाँ आप महसूस कर सकते हैं कि आज से 500 साल पहले तक किस प्रकार बौद्ध भिक्षु इस विशाल चैत्य में ध्यान और प्रार्थना करते होंगे। चैत्य हॉल के सामने ईंटों से बने 2 स्तूप मौजूद थे जो पिछली शताब्दी में नष्ट हो गए। इनमें से एक स्तूप में अभिलेख युक्त तांबे की एक प्लेट प्राप्त हुई थी। मुख्य चैत्य के बाईं ओर गुफा संख्या 4 है जो एक छोटा गोलाकार चैत्य है जिसके भीतर एक स्तूप है। स्तूप की हर्मिका एक छत्र के माध्यम से गुफा की छत से जुड़ी हुई है। परिसर में एक और महत्वपूर्ण गुफा है जिसे दरबार हॉल कहा जाता है। ये गुफा संख्या 11 है। दरबार हॉल के लंबे बरामदे में 8 अष्टकोणीय स्तंभ और 2 वर्गाकार स्तंभ हैं। गुफा का आंतरिक भाग बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई 10 मीटर से अधिक और चौड़ाई 22 मीटर है। दरबार हॉल में बोधिसत्वों की मूर्तियों के बीच एक उपदेश देते हुए बुद्ध की सुंदर मूर्ति है। गुफा संख्या 34 की छत पर बुद्ध की एक अधूरी पेंटिंग है जो कान्हेरी की एकमात्र भित्ति चित्र है और पश्चिमी घाट के बौद्ध स्थलों की सबसे पुरानी भित्ति कला या वॉल पेंटिंग है। हालांकि बुद्ध की पेंटिंग आंशिक रूप से ही रंगीन है। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की 4 भुजाओं और 11 सिरों वाली मूर्ति है जो पूरे भारत में अन्य किसी भी प्राचीन बौद्ध स्थल में नहीं पाई गई। गुफा संख्या 67 बहुत बड़ी है और इसके अंदर भारत के कुछ सबसे सुंदर बौद्ध कलाकृतियां हैं। हॉल 12 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। रास्ते के दोनों ओर की दीवारें और गुफा के पीछे की दीवारें अलग अलग आकारों की
सुंदर बुद्ध मूर्तियों से ढकी हुई है। छोटी बुद्ध मूर्तियों के बीच में खड़ी स्थिति में बड़ी बुद्ध मूर्तियां बनाई गई हैं। गुफा संख्या 90 में बुद्ध की कुछ सबसे अच्छी संरचित मूर्तियां हैं। किनारे की दीवारों पर तारा और भृकुटी की मूर्तियों के साथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की कमल पकड़े हुए मूर्ति है। गुफा संख्या 66 में जापानी तीर्थयात्रियों द्वारा लिखा गया एक प्राचीन जापानी शिलालेख प्राप्त हुआ है। गुफा परिसर में 11वीं शताब्दी के दौरान यहाँ समय बिताने वाले पारसियों के द्वारा बनाए गए शिलालेख भी पाए गए हैं। परिसर की आखिरी गुफा संख्या 101 है। गुफाओं के बाद वह क्षेत्र है जहां उन बौद्ध भिक्षुओं का अंतिम संस्कार होता था जो यहां रहा करते थे। इस जगह कई ईंट से बने स्तूप मिले हैं जो अब अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राचीन युग के दौरान कान्हेरी विहार कई व्यापारिक केंद्रों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। इन व्यापारिक केंद्रों में सोपारा, कल्याण, कार्ला, भाजा और पैटर्न शामिल थे। इन शहरों के व्यापारियों और राजाओं ने भी इस बौद्ध विहार को संरक्षण प्रदान किया था। कान्हेरी ने लंबे समय तक पश्चिमी भारत के एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार के रूप में कार्य किया। कान्हेरी शुरुआत में थेरावाद का और बाद में महायान और तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। भिक्षुओं और छात्रों ने बहुत पहले ही यहाँ की पहाड़ियों को छोड़ दिया है, लेकिन ये गुफाएं और इनकी अलौकिक मूर्तियां अभी भी बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र कान्हेरी के गौरवपूर्ण अतीत और इसके महत्व की कहानी बताते हैं। भारत में कान्हेरी जैसे और न जाने कितने महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत हमारे आसपास बिखरे हुए हैं जो हमें अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, पर हम फिर भी इस बात से पूरी तरह अनजान बने रहते हैं कि कैसे बौद्ध भिक्षुओं ने देश का प्राचीन इतिहास अपने त्याग और तपस्या से लिखा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। कान्हेरी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। अगर आप हमारे बौद्ध विरासत और धम्म के बारे में इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।